हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों फाइनली रिवोल्ट मोटर्स की तरफ से अपडेट आ चुका है। बहुत दिनों से कोई अपडेट नहीं आया था रिवोल्ट मोटर्स की तरफ से। जब से रतन इंडिया ने इस कंपनी को खरीदा तब से कोई अपडेट नहीं आया था। इतना जरूर पता चल पा रहा था कि अंदर अंदर कुछ काम चल रहा है, काफ़ी सारे बदलाव किए जा रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा था। मगर अब फाइनली ऑफिशियली 2 अपडेट कंपनी ने दिए हैं एंड एक तीसरा अपडेट जो कि कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा एंड बहुत जरूरी वो अपडेट है। तो कुल मिलाकर के 3 न्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ रिवोल्ट मोटर्स की, जिनमें से 2 तो गुड न्यूज है एंड एक है बैड न्यूज। गुड न्यूज में से भी ऐसा कि एक तो जो गुड न्यूज है वो नए रिवोल्ट खरीदारों के लिए जो रिवोल्ट खरीदना चाहते हैं, एंड एक जो गुड न्यूज है वो पुराने ओनर्स के लिए, जो ओल्ड ओनर्स हैं रिवोल्ट मोटर्स के, उनके लिए है। एंड एक जो बैड न्यूज है वो भी न्यू बायर्स जो होंगे ना रिवोल्ट मोटर्स के, वो उनके लिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहली खबर से। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली गुड न्यूज से दोस्तों। तो पहली गुड न्यूज क्या है, वह रिवोल्ट की बुकिंग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, रिवोल्ट की बुकिंग स्टार्ट होने वाली है कल से, यानी कि 22 फरवरी से। बहुत दिनों से इनकी बुकिंग्स बंद थी, लेकिन अब फाइनली इनकी बुकिंग स्टार्ट होने वाली है। एंड इसकी जो बुकिंग अमाउंट है वो कितनी होने वाली है इस बार, ये बड़ी अमेजिंग है। तो 2499 रुपये, मात्र 2499 रुपये दे करके आप बुकिंग करा सकते हैं रिवोल्ट बाइक की, जो कि पहले 10,000 या 20,000 हुआ करती थी। ऑनलाइन अलग था, ऑफलाइन अलग था। तो 10,000 20,000 जो अमाउंट था बहुत ज़्यादा था बुकिंग के लिए, मगर आप इस समय सिर्फ 2499 रुपये दे करके बाइक की बुकिंग करा सकते हैं। एंड अब दोस्तों बात करते हैं डिलीवरी की। देखिए ऑफिशियली तो डिलीवरी के बारे में कोई कुछ नहीं बताया गया कि कब से डिलीवरी शुरू होगी, लेकिन मैंने जो पता किया है वो ये कि फ्राइडे सैटरडे से स्टॉक आना शुरू हो जाएगा। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, फ्राइडे या सैटरडे से स्टॉक आना शुरू हो जाएगा डीलरशिप के पास। एंड होपफुली नेक्स्ट वीक से, यानी कि मंडे ट्यूसडे से डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। बट जाहिर सी बात है कि पहले डिलीवरी उनको मिलेगी जिन्होंने ऑलरेडी बाइक बुक कर रखी है, जो 6 महीने 8 महीने से वेट कर रहे हैं कि बाइक की डिलीवरी उनको मिल जाए। तो पहले डिलीवरी उनको ही मिलेगी। जो लोग अब बुकिंग कराएंगे उन्हें डिलीवरी मिलने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो ये थी पहली अच्छी खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी गुड न्यूज की तरफ। ये जो दूसरी गुड न्यूज है दोस्तों, ये मेनली ओल्ड कस्टमर्स के लिए बड़ी अच्छी होने वाली है। ऐसे नहीं कि न्यू कस्टमर्स को उसका फायदा नहीं मिलेगा, न्यू कस्टमर्स को भी उसका फायदा मिलेगा, लेकिन ओल्ड कस्टमर्स के लिए ये अच्छी न्यूज इसलिए क्योंकि ओल्ड कस्टमर्स इसका इंतजार कर रहे थे काफी लंबे समय से। मैं बात कर रहा हूं फीचर की। कौन से फीचर की? स्वाइप टू स्टार्ट की। तो 3 साल पहले कंपनी ने कहा था कि हम स्वाइप टू स्टार्ट फीचर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें यानी कि आप अपने मोबाइल से स्वाइप करके अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। मगर 3 साल से उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया। बस 3 साल पहले बता दिया गया था कि ऐसा फीचर हम लेकर के आएंगे, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं। मगर फाइनली कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि ये फीचर अब वो लेकर के आ रहे हैं। रिलीज कब होगा इसके बारे में नहीं बताया गया। हो सकता है कि कल यानी कि 22 तारीख को ही बुकिंग ओपनिंग के साथ ही इसको भी रिलीज कर दिया जाए, बट मैं श्योर नहीं हूं। बट आने वाले कुछ दिनों में तो इस फीचर को रिलीज कर ही दिया जाएगा एंड इससे फायदा होगा हम सब लोगों को, सभी रिवोल्ट ओनर्स को। क्योंकि कई बार दोस्तों होता ये है कि रिवोल्ट बाइक के दोनों ही रिमोट काम नहीं करते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो ऐसे में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हम अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकें, और बाइक में भी कोई ऑप्शन नहीं है उसको स्टार्ट करने का, आप सिर्फ रिमोट से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्वाइप टू स्टार्ट से ये होगा कि आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी आ जाएगा 2 रिमोट के अलावा, कि आप अपने मोबाइल से भी स्वाइप करके अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं एंड सर्विस सेंटर ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है बाइक में, बता सकते हैं कि रिमोट काम नहीं कर रहा। लेकिन अभी तक ये था कि अगर आपके रिमोट काम नहीं कर रहे तो आप अपनी बाइक को स्टार्ट करके सर्विस सेंटर ले जा ही नहीं सकते। या तो आपको उसको टो करके ले जाना पड़ेगा या आरएसए को बुला करके उनके थ्रू सर्विस सेंटर अपनी बाइक को भिजवाना पड़ेगा। अभी तक ये दिक्कत थी। अभी ये है कि अगर रिमोट आपके बंद हो जाएंगे दोनों, तो आप फाइनली अपने मोबाइल से उसको स्टार्ट करके सर्विस सेंटर तक अपनी बाइक पहुंचा सकते हैं किसी तरह से। तो ये मुझे बहुत अमेजिंग न्यूज लगी। फाइनली 3 साल बाद अपडेट आया है स्वाइप टू स्टार्ट फीचर को लेकर के एंड अमेजिंग। अब ये देखते हैं कि कल रिलीज किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा ये फीचर, या आने वाले कुछ दिनों में इसको लॉन्च किया जाएगा। बट मुझे ये काफ़ी अच्छी खबर लगी। ओल्ड कस्टमर्स के लिए सबसे अच्छी खबर ये इसलिए क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी इंतजार किया इस फीचर का, एंड जो न्यू कस्टमर्स होंगे उनको मुझे लगता है कि इनबिल्ट ये फीचर मिलेगा उनके मोबाइल में, उनकी ऐप पर।
एक और अमेजिंग फीचर का अपडेट तब आया दोस्तों जब मैं इस वीडियो का एडिट कर रहा था। तो ये फीचर है कि आप अपनी वॉइस से भी अपनी बाइक की पावर ऑन कर सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं। अब ये कब लॉन्च किया जाता है ये देखने वाली बात होगी, मगर मेरे हिसाब से कल ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी खबर की, जो कि एक बैड न्यूज होने वाली है। एंड ये जो बैड न्यूज होने वाली है रिवोल्ट बाइक के प्राइस को लेकर के होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कुछ दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बोला था कि भैया रिवोल्ट बाइक के प्राइस बढ़ चुके हैं। अब मेरे पास तो इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं था, कोई न्यूज़ भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि भाई अभी मैं इस पर क्रॉस चेक करूंगा, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने फिर अगले दिन मुझे एक फ़ोटो भेजी, एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी जो कि उनके डीलरशिप ने भेजी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी खत्म कर दी है रिवोल्ट पर, क्योंकि अभी रिवोल्ट कंपनी पर जांच चल रही है, तो इसलिए प्राइस बढ़ गया है। यानी कि सब्सिडी खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ये कि सीधा सीधा प्राइस जो ओरिजिनल एमआरपी है उस पर अब बाइक बेची जा रही है। तो ये मेरे पास खबर थी, मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को बताया है। तो मैंने बोला कि भैया ठीक है, मैं क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा या इस पर वीडियो बनाऊंगा जो भी है। एंड एक और मेरे सब्सक्राइबर ने एक कमेंट करके बताया था एक वीडियो पर कि रिवोल्ट के प्राइस बढ़ चुके हैं, तो आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं क्रॉस चेक नहीं कर पा रहा था, बट अभी फाइनली मैंने दिल्ली में एक डीलरशिप पे क्रॉस चेक किया कि प्राइस बढ़े हैं, क्या हुआ क्या नहीं। तो वहाँ से मेरे को खबर मिली कि प्राइस वाकई में बढ़ गए, यानी कि सेंट्रल की जो फेम टू सब्सिडी मिलती है वो खत्म कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इसके जो प्राइस है वो बढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि जो प्राइस बढ़े हैं वो कितने बढ़े, यानी कि सब्सिडी खत्म होने के बाद जो फाइनल प्राइस है बाइक का वो कितना है। तो दोस्तों ये जो फाइनल प्राइस है वो है लगभग 1,78,000 रुपये। तो 1,78,000 रुपये दे करके आप ये बाइक अब खरीद पाएंगे। मगर दोस्तों बात करूं दिल्ली की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सब्सिडी खत्म कर दिया, मगर दिल्ली सरकार की सब्सिडी अभी रिवोल्ट पर आपको मिलेगी कितनी, 16,200 रुपये। तो मोटा मोटा आपकी बात करूं तो मैं 1,62,000 की ये बाइक दिल्ली में आपको पड़ जाएगी। आपके स्टेट में क्या स्थिति है, क्या आपका स्टेट रिवोल्ट पर स्टेट सब्सिडी दे रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सब्सिडी खत्म हो गई, तो पूरे इंडिया में ये नियम लागू होता है, तो पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं मिलेगी रिवोल्ट मोटर्स पर, बट स्टेट में मिलेगी। किसी किसी स्टेट में हो सकता है कि ना भी मिले, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके स्टेट में क्या स्थिति है। तो फाइनल जो मैंने आपको प्राइस बता दिया वो यही है कि 1,78,000 आपको पे करना होगा। उसके बाद जो स्टेट सब्सिडी आएगी वो उसमें से कट जाएगी, तो वो उस रेट पे आपको ये बाइक पड़ेगी। और मेरे को मैं बताऊं, जब मैंने ये बाइक खरीदी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिली थी, स्टेट की सब्सिडी मिली थी। तो उसके बाद मेरे को 1,32,000 समथिंग की मेरी बाइक पड़ गई थी। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर मई के महीने की, तो मई में मैंने बाइक खरीदी थी। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। 3 मैंने आपको न्यूज़ बताई है, 2 गुड न्यूज़, 1 बैड न्यूज़। तो एक प्राइस को लेकर की थी, एक फीचर को लेकर की थी स्वाइप टू स्टार्ट, एंड एक थी बुकिंग को लेकर के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड एक कमेंट जरूर कर दें दोस्तों। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।